बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मैं हूं काशिफ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाजिर। पाकिस्तान के सियासतदानों का एक बड़ा वतीरा है कि जो कुछ ये करना चाहते हैं उसको छुपाने के लिए ये काम करते हैं जिनके लिए लोगों की तवज्जो जो है भटक जाती है। और सियासत में यही सबसे बड़ा कमाल है कि आप लोगों को उन बातों में मशगूल कर दें, उन बातों के ऊपर उनकी तवज्जो हो जाए जो किसी काम की नहीं, और अंदर खाते वो काम डाल दें जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तानी सियासतदान ये कर सकते हैं। और पाकिस्तानी सियासतदानों ने हमेशा ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में कभी भी कोई सोच नहीं सकता। लेकिन हैरत की बात यह है कि हमेशा ये गलतियां करते रहते हैं, जहनी तौर पर ये बिल्कुल तैयार रहते हैं अपने एक छोटे से फायदे के लिए। ये अपना फ्यूचर का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, आने वाली नस्लों का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। आज भी यही कुछ हो रहा है। पूरी कौम इस वक्त तोशाखाने की घड़ी के पीछे लगी हुई है। दिन रात 2 से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। तमाम सहाफ़ी इसके ऊपर प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तमाम ट्विटर के ऊपर जो यूट्यूबर्स हैं, जो एंकर्स हैं, वो ट्वीट करने वाले हैं, वो तोशाखाने के ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन अंदर खाते वो गेम डाली जा रही है जो आने वाली नस्लें तबाह कर देगी। दुनिया हैरान रह जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर ये कुछ भी हो सकता है। आपको याद होगा चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिनमें डीजी आईएसपीआर और डीजी आईएसआई मौजूद थे। वहां उन्होंने एक जुमला कहा कि इमरान खान ने हमें ये ऑफर दी, जनरल बाजवा साहब को ये ऑफर दी कि वो ताज जिंदगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह सकते हैं। लोग हंसे इसके ऊपर। लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, पाकिस्तान के कानून में ये कैसे मुमकिन है कि कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सारी जिंदगी रहे और मार्शला भी ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्शला हो तो सारी चीजें हो जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर हर काम हो जाता है अगर आपने मार्शल लगाया हुआ है। आपके पास जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ जो हैं उनके अदवार मौजूद हैं। यहाँ पाकिस्तान के अंदर हर काम हो सकता है। लेकिन अगर मार्शल नहीं लगा हुआ और एक वज़ीर-ए-आज़म आपको ऑफर कर रहा है कि आप सारी जिंदगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह सकते हैं, तो लोग हंसते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अब जो नून लीग की हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत करने जा रही है, उससे ये मुमकिन हो पाएगा। यकीन माने कि ये मुमकिन हो पाएगा। अंदर खाते कितनी बड़ी गेम डाली जा रही है अपने छोटे से फायदे के लिए। अपने बहुत सारे फायदे तो उन्होंने हासिल कर ही लिए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं रहा। जितने भी मुकदमात थे वो तो ये खत्म करवा चुके हैं। लेकिन आने वाले दिनों में कुछ मजीद आसानियों के लिए ये आइन के साथ वो खिलवाड़ करने जा रहे हैं जिसका कोई मदावा नहीं होगा। वो गेम डालने जा रहे हैं पाकिस्तान के अवाम के साथ जिसका कोई मदावा नहीं होगा। और अवाम को अभी शऊर भी नहीं है, इनको खुद भी शऊर नहीं है कि ये क्या गेम डालने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट में चेंज करने जा रहे हैं, एक छोटी सी तब्दीली, लेकिन आने वाली नस्लें तबाह कर देंगी। आपके पास अख्तियार ही नहीं रहेगा किसी को रोकने का, किसी को टोकने का। आप वो गलती करने जा रहे हो जिसका कोई मदावा नहीं। अभी तो आपको ये पता नहीं कि आप कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हो। अभी तो आपको सिर्फ ये नजर आ रहा है कि इसका फायदा क्या है। छोटा सा फायदा, अपनी मर्जी का बंदा लगाना, बस यही एक फायदा है जो इस गलती का है। लेकिन इसका अजाला पूरी नस्लें भी नहीं कर पाएंगी। इतना बड़ा नुकसान होगा इस कौम का, इस कौम के मुस्तकबिल का, कि आपकी सोच भी नहीं है। डॉन न्यूज ने एक आर्टिकल लिखा, एक खबर ब्रेक की। उन्होंने कहा कि हमने पूरी कोशिश की ख्वाजा आसिफ से रब्ता करने की, हमने पूरी कोशिश की मरियम औरंगजेब से रब्ता करने की, लेकिन इन दोनों ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन हमारे पास मुसद्दका खबरें मौजूद हैं जो ये ज़ाहिर करती हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत अपनी तारीख की सबसे बड़ी गलती करने जा रही है। वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट, जिसको हम PA 1952 कहते हैं, उसमें तब्दीली करनी जा रही है। अब जो खबर डॉन न्यूज़ ने ब्रेक की है उसके मुताबिक पाकिस्तानी इंपोर्टेड गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तानी आर्मी एक्ट 1952 की जो सेक्शन है 176 टाइटल पावर टू मेक रूल्स के सेक्शन 2A सब क्लास A में तब्दीली करने जा रही है। और तब्दीली कौन सी करने जा रही है? 2 लफ्जों को चेंज किया जा रहा है। 2 सादा से लफ्ज हैं जिनके देखने में कोई मतलब नहीं है। आपको ऐसे लगेगा कि इसका कोई मतलब चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वो तारीख बदल देंगे। रीअपॉइंटमेंट के लफ्ज को रिटेनमेंट के लफ्ज के साथ तब्दील किया जा रहा है, और दूसरा लफ्ज है रिलीज के लफ्ज को रेजिग्नेशन के लफ्ज के साथ तब्दील किया जा रहा है। असल मुद्दा जो है वो पहले लफ्ज के साथ है जहां पे रिटेनमेंट का लफ्ज आता है। यानी आप किसी भी फौजी अफसर को, किसी भी अफसर को, खा वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या 3 स्टार जनरल हो या 2 स्टार जनरल हो या कोई भी हो, उसको अपनी मर्जी से
लामुतनाही मुद्दत के लिए रोक सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। इसमें मुद्दत का तयन नहीं है, यानी वो जो ख्वाहिश जो DGISA ने बयान की थी वो पूरा होने जा रही है। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट उसको पूरा करने जा रही है, रिटेनमेंट का लफ्ज ऐड करने जा रही है, यानी आप कमर जवेद बाजवा साहब को भी रिटेन कर सकते हैं और आसम मनीर साहब को रिटेन कर सकते हैं। जिसको चाहें आप रिटेन कर सकते हैं। अपनी मर्जी का बंदा लगाने के लिए आप किसी को भी रिटेन कर सकते हैं। ये एक ऐसा दरवाजा खुलेगा जिसका अंजाम कोई नहीं होगा। कल को क्या पता कि यही दरवाजा आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाए। आज जिस चीज को आप अपने हक के लिए इस्तेमाल करें, आइन में अमेंडमेंट करें, कल को यही चीज आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगी और पाकिस्तान में इसकी बेशुमार मसाले मौजूद हैं। लेकिन मैंने पहले कहा, सियासतदानों को होश नहीं आता। होश उसी वक्त आता है जब इनके सर के ऊपर लगती है, जब डंडा इसके सर के ऊपर पड़ता है, तब इनको पता चलता है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। और ये भी एक ऐसी गलती है जिसका मदावा नहीं होगा। हुकूमत खामोशी के साथ इस तोशाखाने के शोर में, ये जो शोर बर्पा किया हुआ है, बेफजूल शोर जो बर्पा किया हुआ है, इस शोर के अंदर हुकूमत खामोशी के साथ ये अमेंडमेंट करने जा रही है। असम्बली के इजलास में इसको पेश कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो बुनियादी काम है वो सारे का सारा हो चुका है। मुतलका वजारतें जो है वो इसको ओके कर चुकी हैं। ये समरी आगे पेश होने वाली है, कबीना के इजलास में ये समरी पेश होगी और उसके बाद ये असम्बली में पेश हो जाएगा। और असम्बली के अंदर PTI तो है नहीं जो इसकी मुखालफत करे, अगर होती भी तो उसमें से बहुत सारे लोग इस बिल की हिमायत में चले जाने थे, जैसा कि आमतौर पर हो जाता है। यानी ये बिल मंजूर होने वाला है। पाकिस्तान के अंदर एक और स्याह कानून मंजूर होने वाला है। अल्लाह ताला इन लोगों को अकल अता फरमाए ताकि पाकिस्तान के लिए ये कुछ बेहतर कर सकें। ये सियासतदान दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, और नुकसान हमेशा इस कौम को होता है। अल्लाह करे कि ये मामलात को समझ जाएं और ये काम करने से रुक जाएं। अल्लाह ताला इनको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का हौसला अता फरमाए। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।